क्या पढ़ेंगे हम? लुप्त पदों को भरना। तो हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो क्या दिया गया है? लुप्त पदों को भरना। इस टॉपिक से परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो हम आज देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है? एक सर्कल है, इस तरह सर्कल है और इसके जो टुकड़े हैं वो कितने हैं? 6 टुकड़े किए गए सर्कल के। कितने टुकड़े हैं? 6 टुकड़े। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ 9 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद यहाँ 81, उसके बाद 49, उसके बाद 25। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया गया है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन जो डी है हमारे पास उसमें दिया गया है 10। इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे और किस पैटर्न का इसमें यूज करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले 9 है, 7 है और यहाँ पे क्या है? 25 है, 49 और 81 है। अब जब देखेंगे हम 81 है, किसका स्क्वायर है? 9 का। जो 81 है किसका स्क्वायर है? 9 का। अब जो 49 है किसका स्क्वायर है? 7 का। कितने का स्क्वायर है? 7 का। 9 भी यहाँ पर है, 7 भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मानो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे जो दिया है किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 25। ठीक है, जैसे कि यहाँ 9 का यहाँ स्क्वायर किया गया, यहाँ पे कितने का? 7 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे कितने का? 9 का। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है? 5 का। तो यहाँ कितना आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? 5। तो ऑप्शन जो ए है यही क्या है हमारा राइट आंसर। जो ऑप्शन ए है वो क्या है हमारा? राइट आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारे पास, उसमें हम देखते हैं हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन दिया गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड। अब इसमें क्या दिया गया है? इस तरह से एक त्रिभुज है, इस तरह से, और एक इस तरह से। इस तरह से हमारे पास 2 आकृतियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ कितना दिया गया है? 7। यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा बना दो। इस तरह से हमारे पास कितनी आकृतियां हैं? 2। एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया 7, यहाँ पे 15, 7, उसके बाद 15, उसके बाद 31, उसके बाद है 63, 63 के बाद है 127, 127। उसके बाद यहाँ क्या दिया गया? क्वेश्चन मार्क, बीच में कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। इस तरह से क्लॉकवाइज। यहाँ 7 से 15 हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना कर देंगे? 1। 7 2 या 14, 14 में प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 15। कितना मिलेगा? 15। अब जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं 70, यहाँ कितना है? 15। 15 से यहाँ कितना हो गया? 31। 15 से कितना हुआ? 31। तो यहाँ हम कितना करेंगे? 15 मल्टीप्लाई 2
प्लस 1 इक्वल टू 15 टू जा 30, 15 टू जा 30 प्लस 1 तो कितना होगा हमारे पास 31, कितना होगा 31। अब जब हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो 31 से 63, 31 से 63 हुआ है तो 31 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 31 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 62, 62 प्लस 1 तो कितना होगा 63। इस तरह से हमें क्या मिलेगा 63। अब उसके बाद 63 से 127, 127 तो यहाँ हम देखेंगे कि 63 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 तो यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कितना 12 प्लस 1 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 127, हमें कितना मिलेगा 127। अब उसके बाद हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जब क्लॉक वाइज चल रहे इस तरह से तो 127 ऑप्शन लिखना तो हम भूल ही गए हैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पे 127 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 तो यहाँ पे देखिए 2 7 या 14, 14 की 4 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2 प्लस 1 कर देंगे तो अब हमारे पास कितना आएगा 255। जो 255 है इसका क्या है राइट आंसर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 255, 255 इसका क्या है राइट आंसर। जो 255 है क्या है इसका राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमसे क्या पूछा गया देखिए यहाँ पर इस तरह से कितने कॉलम बनाएंगे 3, 1 2 3, उसके बाद 3 कॉलम इस तरह से 1 2 और 3, इस तरह से। अब हमें दिया गया फर्स्ट कॉलम में 14, उसके बाद 12, उसके बाद 336, कितना दिया 336, दूसरे कॉलम में 15, उसके बाद 18, उसके बाद क्या दिया गया 540, ऑप्शन सी यहाँ दिया गया 16 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या दिया गया 416। अब हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया गया है 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन जो सी है इसमें दिया गया है 14, ऑप्शन जो डी है इसमें दिया गया 13। इस तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं हम इसमें किस पैटर्न का यूज करेंगे। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो हमारे पास जो बड़ी संख्या इस साइड है तो हम इनका मल्टीप्लाई या प्लस या स्क्वायर करके इतना लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कॉलम फर्स्ट को, यहाँ कितना है 40 मल्टीप्लाई 12, 14 मल्टीप्लाई 12, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा, यहाँ 12 4 जा तो कितना होगा 48, कितना होगा 48, 4 कैरी, 12 बन गया 12 और 4 16, कितना आया 16। अब यहाँ कितना दिया है 336, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब यहाँ देखिए 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 17, नहीं 2 6 जा 12 और 1 3, 3 उसके बाद 2 1 जा 2, सही है 2 6 2 8 हाँ यहाँ पे कैरी तो रही गई है,
यहाँ पे कैसा हुआ, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 13 की 3 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3। तो हमारे पास जो निकल कर आया कितना निकल गया, 336। इस तरह से वेरीफाई हुआ। क्या किया, इन दोनों का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम इस कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 15 मल्टीप्लाई 18, उसके बाद मल्टीप्लाई 2। इस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम जब करेंगे सॉल्व, 15 8 जा कितना होता है, कितना होता है 120, तो 0 लिखेंगे, 12 कैरी, ठीक है। उसके बाद 15 बन गया 15, 15 और 2 17, 27, कितना हुआ 27, मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5। इस तरह से हमें कितना मिला, 540। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो 16 है, अब 16 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, ताकि हम 416 ला सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। जब हम ऑप्शन का यूज करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम ऑप्शन डी को लेते हैं। ऑप्शन डी जब लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी में कितना है, 13, मल्टीप्लाई कितने से करें, 16। तो यहाँ पे देखते हैं, 16 3 जा 16 3 जा 48, 48 की 8 4 कैरी। अब यहाँ पे 16 बन गया, 16 और 4, 16 और 4 20, मल्टीप्लाई कितने से कर रहे थे, 2 से। तो 2 8 जा 16, 2 बन जा 2, नहीं यहाँ पे कितना है, 2 2 जा 4 होगा, 1 नहीं यहाँ पे, तो कितना होगा 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या आया, 416, जो कि यहाँ पे है। तो हमने किस ऑप्शन को उठाया, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन 13 ए, इसका क्या है, राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 13। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, देखते हैं हम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। इस तरह से हमारे पास डायग्राम है। अब जब डायग्राम है, इसको सबसे पहले से किस तरह से हम कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और थर्ड, इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया, 6 7, यहाँ पे दिया 5 6 7, 5 6 7, उसके बाद 4 7 और यहाँ 10, 4 7 10, यहाँ पे दिया है 8, उसके बाद यहाँ दिया 6, उसके बाद यहाँ क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम देखते हैं किस पैटर्न से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे
यहाँ पे 5 और 7 इनको हम क्या करेंगे प्लस। पहले हम ऑप्शन लिखते हैं अपने। ऑप्शन ए है हमारे पास 7, ऑप्शन जो बी है 6, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 9। तो यहाँ सबसे पहले 5 और 7 यहाँ पे करते हैं 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 तो हमारे पास कितना आएगा 12, लेकिन यहाँ कितना दिया है 6, तो इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे 2 से। जब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास कितना निकल कर आएगा 6। उसी तरह से हम यहाँ पे 10 और 4, 10 प्लस 4 इनको क्या कर देंगे प्लस, उसके बाद 2 से डिवाइड, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 7। अब उसके बाद यहाँ देखिए 8 है, यहाँ कितना है 6, 8 प्लस 6 से डिवाइड कितने से करना है 2 से, तो 8 और 6 कितना होगा 14 डिवाइड 2, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 7। कितना निकल कर आएगा 7। 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। ऑप्शन जो ए है इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन जो ए है वो क्या है राइट